क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एपिसोड की कहानी शुरुआत होती है शांति निकेतन से। पूरा परिवार एक साथ बैठा है, हंसी मजाक का माहौल है, सबके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। तभी ऋतिक आता है और बड़े अदब से कहता है, आप सब तो इस इंडस्ट्री के दिग्गज हो, कौन नहीं जानता आपको। मिहिर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ये सब तो भगवान की कृपा है, बस थोड़ी बहुत मेहनत हमारी रही है, बाकी सब ऊपर वाले का दिया है। अंगद भी बातचीत में शामिल होते हैं और कहते हैं, हमें भी कुछ ऐसा मूल मंत्र बताइए जिससे हम जिंदगी में सफल हो सकें। ओम गंभीर होकर कहते हैं, सुनो, कोई जादुई मंत्र नहीं होता जिंदगी में, मेहनत ही सब कुछ है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, किसी की सुनो या ना सुनो, लेकिन अपनी पत्नी की बात हमेशा सुनना। ऑफिस में क्लाइंट की नहीं सुनोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर बीवी की नहीं सुनी तो घर टूटने में देर नहीं लगेगी। ओम की ये बात सुनकर परी और नोना वहां से उठकर चली जाती हैं। बाहर आकर परी कहती है, यहाँ सब बीवी घर और संस्कार की बातें कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहा। अब पता चला कि ये लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो प्रॉपर्टी मिलना आसान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई मुद्दे पर ही नहीं आ रहा। नोना परी को समझाती है, मैंने मिहिर से बात की थी, वो बात करेंगे, अभी माहौल मत बिगाड़ो। घर के भीतर सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तुलसी ओम को गरम गरम थेपला परोसती है। पार्वती तुलसी से कहती है, तुम भी आकर बैठो ना तुलसी, कब से सबको खिला रही हो। आज इतने समय बाद सबको एक साथ खाना खाते देखकर दिल खुश हो गया। ऋतिक भी उस पुरानी बात को दोहराता है और अंगद पार्वती से पूछता है, आंटी, पहले सब साथ रहते थे ना? पार्वती भावुक हो जाती हैं। हाँ बेटा, पहले के दिन अलग थे, पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था, एक साथ टीवी देखता था। अब सब अपने अपने कमरों में अपने मोबाइल्स में खोए रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिलियां हैं। ऋतिक इन बातों को बड़े ध्यान से सुनता है, लेकिन परी को ये बातें बेकार लगती हैं। इसी बीच तुलसी पार्वती से कहती है, पार्वती, तुम्हारा और ओम का रिश्ता, तुम्हारी कहानी कोई कैसे भूल सकता है। जो संस्कार तुमने दिए हैं वो अमर हैं। ओम और पार्वती एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराते हैं। तभी अचानक परी बोल पड़ती है, तो फिर उसी घर की बात करते हैं आंटी, जो आपने पार्थ से लिया था। वो घर मेरे पापा मुझे देना चाहते हैं। ओम और पार्वती थोड़ा असहज हो जाते हैं। पार्वती बात घुमाते हुए कहती है, इतने सालों बाद सब एक साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, चलो खाना खाओ। लेकिन परी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो नोना को खींचकर कमरे में ले जाती है और कहती है, आपको लगता है वो हमें प्रॉपर्टी देंगे? मुझे डर है मम्मा के नाम कर देंगे, और मम्मा तो मुझे कुछ देने वाली नहीं है। नोना उसे समझाती है, लेकिन दूसरी ओर तुलसी और पार्वती की बातचीत चल रही होती है। तुलसी कहती है, पार्थ ने ये घर तुम्हें बेचा, अच्छा किया। लोगों के लिए वो सिर्फ एक मकान होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बापूजी की पहली धरोहर है। पार्वती भावुक होकर कहती हैं, तुलसी, तुम्हारे जज्बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें वो घर सस्ते में वापस कर देंगे। परी बीच में टपक पड़ती है और कहती है, पापा कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। पार्वती मुस्कुराकर कहती है, ये देखो पापा की परी, पापा का खजाना खाली करवा के रहेगी। रात में सब अपने अपने कमरों में जा रहे होते हैं। मिहिर को तुलसी कहती हैं, आज तुम गेस्ट रूम में नहीं, हमारे कमरे में सोओगे। नोना ये देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है। उसे वो पल याद आते हैं जब मिहिर ने अपने अवार्ड का क्रेडिट तुलसी को दिया था। इसी दौरान परी अपने प्लान पर काम कर रही होती है। वो नोना के साथ मिलकर प्रॉपर्टी की फाइल चुराने की कोशिश करती है। जैसे ही फाइल खोलती है, उसमें बच्चों की ड्राइंग निकलती है। परी चौंक कर कहती है, ये लोग कितने अजीब हैं। पार्वती आंटी से तो एक मम्मा जैसी फीलिंग आती है। अगली सुबह तुलसी पूरे घर के साथ ओम और पार्वती की वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी करती है। नोना सवाल करती है, तुलसी इतना सब क्यों कर रही है उनके लिए? परी कहती है, इनका यही पुराना अंदाज है, दूसरों के लिए सब कुछ, अपनों के लिए कुछ नहीं। अब परी जाती है वीर के पास और कहती है, मम्मा तो फिर से महान बन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं इन लोगों के लिए, और ये लोग तो प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहे। क्या वो हमें वो प्रॉपर्टी देंगे भी या नहीं? मिहिर उसे समझाता है, लेकिन परी बात को बढ़ा देती है। अब सवाल ये है, क्या तुलसी की महानता वाकई में निस्वार्थ है, या वो परी के प्रॉपर्टी प्लान को पलटने वाली है? क्या ओम और पार्वती की शादी की सालगिरह पर कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है? मिहिर और तुलसी के बीच जो नज़दीकी नोना को परेशान कर रही है,
क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी नए रिश्ते की शुरुआत?